चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दो कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल, है ना। एंगल्स की बात करेंगे तो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें एक एंगल जिसमें 90 से छोटे होते हैं सभी, तो वो हो जाता है क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक 90 का होता है तो हो जाता है राइट एंगल, और जो एक बड़ा हो जाता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये साइड एंगल्स के आधार पे है। और अगर इनकी साइड्स के आधार पे बात करेंगे तो दो तीन प्रकार के एंगल होंगे, जिसमें दो भुजा बराबर होती है वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजा अलग होती है स्केलन हो जाता है, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है वो हो जाता है इक्विलैटरल। ठीक है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु और समबाहु। क्लियर। चैप्टर में हमें पढ़ना था इनकी सिमिलैरिटी के बारे में। किसके बारे में, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ना है कि कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना, बताइए मुझे। सिमिलैरिटी के बारे में ना, क्योंकि 9th क्लास में आप कॉन्ग्रुएंट पढ़ के आए हैं, अब हमें सिमिलर के बारे में पढ़ना है। सिमिलर का साइन ये होता है, सिमिलर का साइन ये होता है अगर ABC एक ट्रायंगल है और MNO एक ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर है, तो इनको अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं MNO, तो भाई A का करस्पॉन्डिंग क्या हो गया M, A का करस्पॉन्डिंग क्या हो गया M, B का क्या हो जाएगा N, C का क्या हो जाएगा O, C का क्या हो जाएगा O, और दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर, है ना। थ्योरम पढ़ी थी हमने ट्रिपल S ट्रिपल A, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, यही दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिख रहा हूं ट्रिपल A और लिख रहा हूं डबल A, तो दोनों का मतलब एज इट इज समझ लो सेम ही होगा, कि किसी किसी ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो तीसरे को मजबूरन इक्वल होना पड़ेगा। तो याली थ्योरम और याली थ्योरम में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, डबल A ट्रिपल A। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ट्रिपल S साइड साइड साइड, उसके बाद आता है SAS, क्या आता है SAS, उसके बाद आता है ASA, क्या आता है ASA, फिर आता है RHS। अब RHS जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन समझो SAS से आप और RHS और SAS दोनों बिल्कुल सेम है। करेंगे तभी अब समझ में आ जाएगा जब एक आधी क्वेश्चन आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में हमने पढ़ी थी वेरी शॉर्ट के पहले क्वेश्चन में काम आएगी कि नहीं आएगी, क्या है वो थ्योरम, BPT वाली थ्योरम है या नहीं है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलिए यहां पर लिखा आपका ट्रायंगल ABC और ये हो जाएगा DE और E। हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये 1.8 है और ये 5.4 है और ये 7.2 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता होगा कि अगर किसी एक त्रिभुज की किसी एक समांतर भुजा, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को वो क्या करेंगी, समान अनुपात में विभाजित करेंगी। If a line drop parallel to one side of a triangle, it divide other two side in a same ratio और proportion जो भी बोलना चाहो। तो AD अपॉन में हो जाएगा DB, क्या हो जाएगा DB, AE अपॉन में हो जाएगा AC। ठीक है, यहाँ पर इन सब की वैल्यू रखनी, क्योंकि हमें AD फाइंड करना है तो वो हमें नहीं दिया है, ये दिया है कितना 7.2, ये दिया है 1.8 और ये 5.4। मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ। AD इज इक्वल टू 1.8 और ये है 7.2, उधर चला जाएगा 5.4 एक बार में, 3 बार में, और ये 24 आ जाएगा यहाँ पर, सही है। और AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4। सिंपल। तो यह हमने किस चीज का यूज कर दिया, आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। इज दैट क्लियर, कोई डाउट किसी को। और साइड में आप लिखोगे ना बाय BPT लिखने से बढ़िया आप लिख सकते हैं ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पूरा लिख सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आधारभूत। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आता ही, अगला देख लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है उसमें कुछ चीजें। जैसे आपको मैं कह रहा हूं कि दो ट्रायंगल दोनों के दोनों आपस में क्या है, समरूप है, क्या है समरूप है। जैसे ABC और दिया है क्या DE और F, ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में इक्वल है, आपस में क्या है इक्वल है। तो ABC
और डी ई एफ दोनों आपस में समरूप है, इक्वल नहीं समरूप है, क्या है समरूप है। हमसे सवाल में पूछा है इफ ए इज इक्वल टू 47 एंड ई इज इक्वल टू 83 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ए इज इक्वल टू कितना दिया है 47 और ये कितना दिया है 83, ये कितना दिया है 83। आपसे पूछा है सी, तो सी को क्या मान लिया मैंने एक्स। लेट सी इज एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, क्या मान लिया एक्स। लेट एंगल सी इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब यहां पर देखो अगर दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है आपस में, दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, ये भाई दिया हुआ है कि ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर हुए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, तो भाई ए की जगह पर क्या आ जाएगा डी, बी की जगह पर क्या आ जाएगा ई, सो सी की जगह पर क्या आ जाएगा एफ, क्या आ जाएगा एफ, सी की जगह पर क्या आ जाएगा एफ। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी सी की, तो यहां पर मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180, बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। किसी एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। लिखना भी है यहां पर, है ना। चलिए अब यहां पर मुझे ए पता है, मुझे बी नहीं पता, मुझे बी नहीं पता, तो मैं ऐसा कर सकता हूं एंगल ए बराबर 47 कर दूं, एंगल बी बराबर क्योंकि मुझे पता था ना जो बी होगा वही क्या होगा ई होगा, क्योंकि दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो ये दोनों क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल बी की जगह पे लिख दो एंगल 83 और सॉरी ये एंगल नहीं हटाओ यहां से, डिग्री लगाओ, और सी को हमने क्या माना था एक्स, क्या माना था एक्स डिग्री, और यहाँ दूसरे बार ब्रैकेट में लिखोगे एंगल बी इज इक्वल टू ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और नीचे इसके लिख देंगे क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ये क्या आपस में संगत कोण है, ठीक है। अब यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मुझे डायरेक्ट बता दो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 50, कितनी आएगी 50, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। इन दोनों को प्लस करके उधर ले जाएंगे और 180 से माइनस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 120 आ जाएगा, उधर ले जाओगे 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 130, सॉरी 130 माइनस 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा 50। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तो आप आराम से बता सकते हो, सिमिलर का मतलब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, जो सब आपको पता ही है, बेसिक चीज आपको आती है। क्वेश्चन नंबर हाँ जी 6, सॉरी अभी हमने क्या क्या कर दिया भाई, दो करें 80, एक तो हाँ मतलब 3, 4, 5 और 6 वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, द लाइन इंटरसेक्ट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, AB and AC is in D and E respectively and parallel to BC, then prove that AD upon AB सेम टू सेम बीपीटी के जैसा कुछ दिख रहा है मुझे भैया। ये हो गया ए बी और सी, ये हो जाएगा क्या डी और ई, क्या हो जाएगा डी और E। ये पूरी कहानी क्वेश्चन में लिखी हुई है, हमें जो प्रूफ करना है टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमें बताइए, ए डी अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए सी। सवाल सभी को आता है, फिर भी एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट है। मुझे नीचे ए बी चाहिए, नीचे क्या चाहिए ए बी, नीचे क्या चाहिए ए बी। और भैया ए बी कहां पर है, ये पूरा ए बी है या नहीं है, पूरा ए बी है। सबसे पहले मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा कि नहीं करूंगा, रेसिप्रोकल किसका करूंगा वो देख लो। वी हैव क्या है हमारे पास, ए डी अपॉन में है डी बी है, और बोलो ए ई अपॉन में है ई सी, और ये कहां से है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से है, आधारभूत समरूपता प्रमेय से। चुप रहे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, डी बी अपॉन में क्या कर दूंगा ए डी कर दूंगा, क्या कर दूंगा ए डी, और ई सी अपॉन में क्या कर दूंगा ए ई, और ये होता है भाई रेसिप्रोकल्स, क्या होता है रेसिप्रोकल।
या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ व्युत्क्रम। क्या लिख सकता हूँ? मैंने उसको ऊपर नीचे कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, डी बी अपॉन में ए डी प्लस 1 ई सी अपॉन में ए ई प्लस 1। ये काम कर दिया मैंने, ये काम कर दिया। ये क्यों किया समझ में आ जाएगा। लिखेंगे साइड में एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों पक्षों में एक को जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक को जोड़ने पर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, डी बी प्लस ए डी, सही है, डी बी प्लस ए डी अपॉन में ए डी, और ये हो जाएगा ई सी, ये हो जाएगा ई सी प्लस ए ई अपॉन में ए ई। कोई डाउट? अभी बताओ डीबी और एडी, ये रहा डीबी और ये रहा एडी, जोड़ देंगे तो पूरा ए बी आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर हो जाएगा ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू सेम ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए ई। ठीक है, इसके बाद जो चाहिए था वो आया क्या? नहीं। तो हम वापस से क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी, ए ई अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया सवाल? पहला काम आपका जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें मिला, ये इससे हमने रेसिप्रोकल किया, दोनों साइड एक जोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सम करने पर पूरा एक साइड आया था, इसको सम करने पे ये साइड आया था, ये हमने लिख दिया। उसके बाद वापस से इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। इंपॉर्टेंट है बहुत, करना है, बिना देखे अभी कर दो फटाफट से। अपने चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल में आपको 4 पार्ट दिए, 1, 1.5 और 3। ये निकालना है तो आप निकाल सकते हो बीपीटी से, है ना। तो ये इसका 2 गुना है, तो ये इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर सिंपल है, कर लेना तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट लिखना है, कथन लिखना है। तो पता ही है ना सबको, पता है कि नहीं पता है? इफ अ लाइन ड्रॉ टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इट डिवाइड अदर टू साइड इन, if a line draw parallel to one side of a triangle it divide other two side in a same ratio। त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, बस यही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 समझो ध्यान से। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल के अनुसार ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है। ये 4 दिया है, ये 4.5 दिया है, ये 8 दिया और 9 दिया है ना। इन द गिवन फिगर आपको बताना है कि ई एफ बराबर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है या नहीं। ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ यहाँ पर है, क्यू आर यहाँ पर है और यहाँ पर है पी। सो पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। अब इसको देख लो फटाफट से, पी ई अपॉन में ई क्यू और पी क्या है, एफ अपॉन में एफ आर। पहले वैल्यूज रखेंगे। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी एफ यानी 4 अपॉन में 4.9 और ये हो जाएगा 8 अपॉन में 9। मैं इसको सॉल्व करता हूं, 1 मिनट, 5 है, 4 है ना पक्का? हाँ ठीक है, ये आगे कैंसिल नहीं होगा, इसको हमें कैंसिल नहीं करना, होगा ही नहीं, है ना। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4.5, है ना। इसको मैंने कैंसिल कर दिया 2 से, तो 4, 4.5 और 4 अपॉन 4.5 अगर सेम रेशो है, अगर रेशो सेम है, इससे हमें ये पता चल गया कि पी ई अपॉन में क्या है, ई क्यू है और पी एफ अपॉन में क्या है, एफ आर है। अगर रेशो ये दो साइड को पार्ट करने पर, अरे यार ठीक है हटा इसको 9। अगर रेशो इक्वल है, अगर रेशो इक्वल है, अगर रेशो इक्वल है तो इसका मतलब जो जिस रेशो में मतलब जिस पॉइंट से डिवाइड हुए हैं, जिस पॉइंट से डिवाइड हुए हैं वो पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा जो होगी ई एफ, वो होगी क्यू आर के पैरेलल। क्या होगी, क्यू आर के पैरेलल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है।
वेरी शॉर्ट वाले तो अधिकांश इंपॉर्टेंट ही होते क्वेश्चन तो। चलो अगला क्वेश्चन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? चलो बस 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 बस, हो गया माइंड फ्रेश। बेटो इधर देखो फटाफट से, दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन, दो लाइन, दो लाइन पैरेलल है। एक का नाम है पी क्यू, एक का नाम है पी क्यू, दूसरे का नाम है आर एस। जैसे मैंने इसको जोड़ा, यहां पर दो ट्राइंगल्स मिले, यस और नो? ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनको हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, बोलो कॉन्ग्रेंट, सॉरी सिमिलर है। क्या है? सिमिलर। बस हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर दो लाइन पैरेलल है जिसको नाम है पी क्यू और आर एस, अगर ये पैरेलल है तो लाइन पैरेलल होने पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज बन जाती है। लाइन पैरेलल होने पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज बन जाती है, उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। अगर ये लाइन पैरेलल है तो भाई ये जो कोण बनेंगे, ये वाले और ये वाले आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो एंगल P एंड एंगल S क्या होगा आपस में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों हो गए इक्वल, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है इसमें बोलो? एंगल R और एंगल Q ये भी क्या होंगे? है ना, एंगल Q और एंगल R ये भी क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और लास्ट में बचता है अगर लाइन क्रॉस करती है आपस में, तो यहाँ पर जैसे लाइन क्रॉस करी तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे और ये वाला एंगल भी। इसको हम क्या कहते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो इसमें पूरा लिखना है आपको POQ, POQ। परीक्षा बोर्ड में भी देखो पूरा लिखा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने, पूरा क्यों लिखा जाता है, ठीक है। और एंगल ROS, एंगल ROS, ROS। अब यहां से भैया एंगल, एंगल और एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, सो आपको पता चल जाएगा POQ सिमिलर टू SOR बाय द रूल ऑफ ट्रिपल S। समझ में आ गया? सॉरी ट्रिपल ए, ट्रिपल ए। इस नियम के तहत ये जो दोनों त्रिभुज हैं आपस में क्या है? समरूप है या फिर सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है इन द गिवन फिगर OA इंटू OB। गिवन फिगर बना लो पहले डायग्राम। अब गिवन फिगर है तो मतलब आपको डायग्राम बना हुआ आएगा कि नहीं आएगा? बोल दिया ना गिवन फिगर, यानी ADO COB, OA इंटू OB। बता दे भैया कौन सा, इसको क्या नाम है? कौशल, कौन सा वाला है? दोनों विपक्ष एक साथ बैठे हुए हैं, दोनों परेशान हो रहे हैं। सुन ले, अरे भाई नहीं है, छोड़, इधर बोर्ड पे देख। सवाल में क्या बोला है आपको कि इस ए से डायग्राम में, ऐसे फिगर में, इधर देख लो, इस फिगर में AO और OB, AO और OB को मल्टीप्लाई करने पर OC और OD के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ OA एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ OA इंटू OB। अब यहां से मैं एक काम कर सकता हूं कि OA OC OB को मैं इधर भेज दूंगा तो OB हो जाएगा, और OD को इधर भेज दूंगा तो OD हो जाएगा। यही किया ना इनने? अरे इन्होंने कुछ और करा है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं। OA किसको भेजा इनने? OC को। OC इधर आ जाएगा, अपोन में क्या हो जाएगा? OC क्या हो जाएगा? OC। और यहां पर क्या हो जाएगा? OD अपोन में OB। ठीक है। अब ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल की दो साइड से, और उनको इन्होंने रेशो बना के इक्वल किया है, तो मतलब प्रपोर्शन हो रहा है। क्या हो रहा है?
और जब प्रपोर्शन होता है और इसके बीच में एक कोण भी बन रहा है, इसके बीच में एक कोण भी बन रहा है। अगर आप देखो तो OA और OC ये रहा और ये रहा, OD OB OD ये रहा और OB ये रहा, मतलब ये इसके क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग में हो गया और ये इसके करस्पॉन्डिंग में हो गया। और इनके जो बीच में एक एंगल है, इनके बीच में जो एंगल है भाई वो तो है वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये जो साइड्स अगर रेशियो में हो जाए, साइड्स अगर और उनके इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाए, उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाए, तो मैं ऐसा कह सकता हूं यहां से एंगल मिलता है, यहां से साइड मिलता है, यहां से साइड मिलता है, ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल्स इक्वल होने चाहिए और ये होने चाहिए सेम रेशियो में होने चाहिए। तो भैया दोनों ट्राइंगल इक्वल सिमिलर हुए कि नहीं हुए? सिमिलर कौन से नियम के तहत होंगे? SAS समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? तो बताइए हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? वेरी शॉर्ट पूरा पढ़ लिया। वेरी शॉर्ट में छोटे छोटे आंसर्स थे, हमने क्लियर कर लिए। अब थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आएंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे।